मिलके जिस तरीके से रौंदा है गंगापुर सिटी के भविष्य को डीएस एकेडमी ने, उस पर आपको एक पूरा वीडियो हमने बनाकर बताया कि किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले किए उन मां बापों की उम्मीदों के साथ, उन मां बापों की आशाओं के साथ, और किस तरीके से उनके खून पसीने की मेहनत का पैसा उनके बच्चों की उम्मीदों के नाम पर ऐंठा गया, ठगा गया, और किस तरीके से यह महाघोटाला किया गया। आज इस वीडियो में गंगापुर सिटी के भविष्य को रौंदने, कुचलने, खत्म करने वाले डीएस साइंस एकेडमी के इस महाघोटाले पर कुछ महासवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं। और अगर डीएस साइंस एकेडमी ये समझती है कि ये घोटाला नहीं था, झूठ था वो जो किरोड़ी लाल मीणा ने उठाया, झूठ था वो जो उठाया गुलाब चंद कटारिया ने, झूठ था वो जो सेक्रेटेरिएट से चिट्ठियां आकर कार्रवाई हो गई, अगर डीएस साइंस एकेडमी ये समझती है तो इन महासवालों के महाजवाब कमेंट बॉक्स में दे दे और बता दे, प्रूव कर दे ये सारे महासवालों के जवाब। अगर आप में से किसी ने इस महाघोटाले का वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन से लेकर एंड स्क्रीन तक में हम वो वीडियो डालेंगे, वो वीडियो देखिएगा। मोटे तौर पे मैं बता देता हूं कि तेलंगाना के छात्र, गोरखपुर के छात्र, इधर के छात्र, उधर के छात्रों को अपना छात्र बता के मोटे मोटे विज्ञापन छापे और ऐंठ लिया, ठग लिया उन मां बापों की जेबों से पैसा जो उम्मीद बांधकर 10वीं कक्षा के बाद से ही ये सोचते थे कि अच्छे इंस्टीट्यूट में बच्चे को डालूंगा, आईआईटी क्रैक करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, और डाल दिया इन विज्ञापनों के झांसे में आए हुए इस फर्जीखोर इंस्टीट्यूट में। अब आप ये महासवाल सुनिएगा, और अगर लगता है गुलाबचंद कटारिया ने झूठ बोला, किरोड़ी लाल मीणा ने झूठ बोला, कार्रवाइयां झूठी हुई, तो इन महासवालों के जवाब दे दीजिए। डीएस साइंस एकेडमी, आप जवाब दीजिए कि क्या जिन छात्रों के नाम से आप सफलता का दावा कर रहे हो वो सच में इसी संस्थान के रेगुलर स्टूडेंट है क्या? सबसे पहले इस बात का जवाब दीजिए। अगर है तो उनका सबूत दीजिए, या सिर्फ नाम जोड़कर आंकड़ा बढ़ाया गया है यह बता दीजिए। क्या सच में ये 171 लोग, इतने बड़े बड़े 100 से ऊपर सिलेक्शन, ये जो दावे किए थे ये सच है? तो दिखा दीजिए ना सबूत, कहां दिक्कत है। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तमाम सारे उन मां बापों से भी जो ऐसे फर्जीवाड़े वाले इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, उनसे पूछे पहले, सबूत दिखाओ कि हर्षिता आपकी स्टूडेंट थी क्या, सबूत दिखाओ उज्जवल आपका स्टूडेंट था क्या, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा भी, गुलाबचंद कटारिया भी और हम भी ये तो सबूत दिखा चुके हैं कि वो नहीं थे, फिर भी आप उनसे पूछिए। दूसरा और बड़ा सवाल, अगर ये सभी छात्र यहीं पढ़े हैं तो एडमिशन फॉर्म और अटेंडेंस रजिस्टर क्यों नहीं दिखाए जाते? दिखाइए ना, कमेंट में छोड़ दीजिए ना उसकी फोटो, पता चल जाएगा कितना दूध का दूध और पानी का पानी है। हर्षिता की फोटो छोड़िए ना, उसका अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए ना, उसकी जमा हुई फीस दिखाइए ना, क्यों नहीं दिखाते आप? रिकॉर्ड है तो सामने लाइए, फोटो खींचिए, डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, दिखाइए आप। इसके बाद में साल भर की कोचिंग का दावा है तो टेस्ट सीरीज, मॉक एग्जाम और प्रोग्रेस रिपोर्ट कहां है? वो डालिए ना कमेंट बॉक्स में, हर्षिता की डालिए, उज्जवल की डालिए और बच्चों की डालिए। पोस्टर से आपका रिजल्ट साबित नहीं होता, रिजल्ट साबित होता है आपके रिकॉर्ड दिखाने से। दिखाइए भाई साहब, फीस जमा की रसीद होगी आपके पास, भुगतान का ब्यौरा होगा आपके पास, वो रिकॉर्ड दिखाइए, सार्वजनिक कीजिए। पारदर्शिता अगर है तो डर कैसा? क्यों नहीं किरोड़ी लाल मीणा ने जब यह मामला उठाया तो आपने ये चीजें दिखाई? बताइए, ये मामला तब से उठ रहा है, आपने क्यों नहीं दिखाया? क्या संस्था स्वतंत्र जांच या ऑडिट के लिए तैयार है? करवाई जाए एक स्वतंत्र जांच,
मानते हैं अगर डीएस साइंस एकेडमी वाले कि हम तो दूध के दूल्हे हैं, करवा दो एक स्वतंत्र जांच फिर, या फिर सच्चाई कागजों तक पहुंचते ही रुक जाती है? ये बड़े सवाल हैं, महासवाल है इस महाघोटाले के। हिम्मत है तो जवाब दीजिए, नहीं तो बच्चों के भविष्यों को रौंदने वाला ये काम मत कीजिए। क्या दस्तावेज भी उतने ही मजबूत है क्या आपके पास? अगर सब कुछ साफ है तो रिकॉर्ड दिखाने में हिचक कैसी? डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, दिखाइए। क्योंकि जिस तरीके से भविष्यों को रौंदने का काम आप कर रहे हैं, फर्जी विज्ञापन दिखा के मोटा पैसा, मोटी चांदी आप कूट रहे हैं, और जिस तरीके से माँ बापों की उम्मीदों को खिलौना बना रखा है आपने, आपको ये चीजें बतानी पड़ेगी। बताना पड़ेगा कि क्या हर छात्र वाकई पूरे साल यहाँ पे पढ़ा है, क्या एडमिशन फॉर्म और उनका अटेंडेंस रजिस्टर मौजूद है, क्या हर्षिता उज्जवल सबका मौजूद है, क्या टेस्ट सीरीज और तैयारी का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक आपने किया है क्या? ये सारी बातें आपको सार्वजनिक करनी पड़ेगी। फीस का हिसाब आपको देना पड़ेगा जांच में। इसके लिए क्या आप खुले हैं क्या पूरा फीस का हिसाब देने के लिए? क्या संस्था स्वतंत्र ऑडिट करवाएगी? ये सब सवालों का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, और बताइए कि सफलता की कहानी जो पोस्टर पे लिखी जा रही है वो साबित भी करेंगे क्या? इतनी मोटे मोटे विज्ञापन आपने छापे, 171 सिलेक्शन, दिखा दीजिए रिकॉर्ड्स। 153 सिलेक्शंस, दिखा दीजिए रिकॉर्ड्स, और उन बच्चों के रिकॉर्ड्स पहले दिखाइए जिनके तेलंगाना वाले सबूत मिल रहे हैं, जिनके सबूत गोरखपुर वाले मिल रहे हैं, दिखा दीजिए। दिखाइए 175, 57, 163 के सबूत। ये जो मोटे मोटे विज्ञापन आपने छापे हैं, इन सबके सबूत कहां है? दिखाइए। अगर आप इतना ही ज्यादा झूठा और भ्रामक प्रचार इसको नहीं मान रहे तो वो सबूत दिखाइए। 110 सिलेक्शन, 105 सिलेक्शन, ये सारे जो मोटे मोटे सिलेक्शंस हैं, 17 जुलाई 2024 को भी आपने पोस्ट किए, 15 अप्रैल 2024, 9 जून 2024 आपने छापे हैं। इन्हीं के नाम पर आपको मोटी मोटी फीसें मिली है। इसकी असलियत दिखाइए फिर, और बता दीजिए अगर आपको लगता है कि गुलाबचंद कटारिया, किरोड़ी लाल मीणा, हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं तो दिखाइए सबूत। और ये सारे सबूत सिर्फ हम नहीं जानना चाहते, हर वो माँ बाप जाने जो इनके पास एडमिशन लेने आए हैं। इन भ्रामक विज्ञापनों पे मत आइए, सबूत लीजिए, कमेंट बॉक्स में भी डालिए, उन माँ बाप को भी दिखाइए जो कह रहे हैं 99 परसेंटाइल से अधिक 9 विद्यार्थी, 28 विद्यार्थी, 36 विद्यार्थी, 53 विद्यार्थी। आप सबूत दिखाइए, कहां है आपके पास सबूत? ये सबूत जब तक आप नहीं दिखा सकते, झूठ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि आप जिनके साथ खेल रहे हैं वो भविष्य है गंगापुर सिटी का। और कोई और देखे ना देखे आपके ये काले कारनामे, ऊपर बैठा भगवान तो सब कुछ देख रहा है। ये महासवाल है, इसके जवाब दीजिए महाघोटाले पर, और नहीं है जवाब तो माफी मांगिए उन हजारों मां बापों से जिनकी उम्मीदें आपने रौंदी है, जिनकी आशाएं आपने कुचली। आपको उनका हिसाब देना होगा। अगर वो हिसाब आप नहीं दे सकते तो ये बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि शिक्षा व्यवस्था में इतने सालों से चल रहे इस फ्रॉड पर, 2 बड़े मंत्रियों के उठाए गए इन सवालों पर, खोले गए इन भ्रष्टाचारों पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? क्या लगता है आपको? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। और पूरा भ्रष्टाचार के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जो पहले बनाया गया था, जो आई बटन और कमेंट में डाला हुआ है और डाला हुआ है जो एंड स्क्रीन में, उसको जाके भी देखिए और समझिए कि बहुत ऐसे भी हैं इस बाजार में जो आपके नौनिहालों के, आपके बच्चों के भविष्यों से खेलकर अपनी चांदी कूटने में लगे हुए हैं। सतर्क आप भी होइए और इन सवालों के
हिम्मत है तो जवाब घोटालेबाज भी दे। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।